नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सीएम योगी पर दिए बयान के बाद अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ चुकी हैं और इसी कड़ी में अब कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने सीएम पर दिए बयान को लेकर उद्धव ठाकरे को कंटाप मारने की बात कही है और बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि मैं ऐसा कंटाप मारूंगी कि 32 हाथ में आ जाएंगी। तो वहीं इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को आईना दिखाते हुए यह भी बयान देते हुए ये कहा है कि उद्धव ठाकरे खुद के दम पर कुछ नहीं है। सारी जो राजनीति है वो उन्हें बाल ठाकरे से विरासत में मिली हुई है और अगर हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे कानपुर में आकर दिखाएं और तब वो कानपुर में बताएंगी कि थप्पड़ मारना किसे कहते हैं। जी हां, आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए एक के बाद एक तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनका ये दाव उन पर उल्टा पड़ चुका है और यही बड़ी वजह है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, इसी कड़ी में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है क्योंकि सीएम योगी को लेकर दिए बयानों के बाद उनकी मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां लगातार उद्धव ठाकरे के इस शर्मनाक बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग तेज होती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कड़ी चेतावनी दी है। उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे इस बयान को लेकर कंटाप मारने की बात कही है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक खींच निकालते लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी बांगी कई बार महाराष्ट्र में सामने आ चुकी है और इसी कड़ी में जब हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उद्धव ठाकरे ने बिना बात के गिरफ्तार करवाने का काम किया था, जिसके बाद से लगातार उद्धव ठाकरे के इस तरीके से रवैये को लेकर, तानाशाह रुख को लेकर बार बार उन पर सवाल खड़े हालांकि हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज किया जा चुका है। लेकिन अब उनकी ये तमाम बयानबाजी को लेकर उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में अब कानपुर की मेयर ने प्रमिला पांडे ने भी साफ तौर पर उद्धव सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। आपको बताएं कि इस बयान को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से 2018 में सीएम योगी को चप्पल से मारने वाले बयान को लेकर इसकी कड़ी निंदा करते हुए प्रमिला पांडे ने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो मैं उन्हें बता दूंगी कि चप्पल कैसे मारी जाती है। उन्हें चप्पल तो मैं नहीं मारूंगी, ये हमारी पार्टी की संस्कृति में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें इतने घूंसे मारूंगी कि वो बेदम हो जाएंगे और मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगी। मैं वो कंटाप मारूंगी कि वो उनकी 32 उनके हाथ में आ जाएगी। जी हां, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को धमकी भी दी है और ये कहा है कि ठाकरे में अगर दम है तो कानपुर में किसी भी हवाई अड्डे से लेकर किसी भी बस स्टॉप या फिर किसी भी रेलवे स्टेशन पर आकर दिखाएं और फिर उन्हें बताएंगे कि किसी मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए थप्पड़ मारने जैसा शब्द का इस्तेमाल करना कितना ज्यादा आपत्तिजनक है, कितना ज्यादा शर्मनाक है। तो वहीं इसी कड़ी में आपको बताएं कि अभी हाल ही में प्रमिला पांडे ने उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था और अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर प्रमिला पांडे ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि पिछले बयानों में भी वो साफ तौर पर कह चुकी थी कि जब तक उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक वो अपने शब्दों को, अपनी कार्रवाई को आगे मुखर रखेंगी और तब तक लगातार इस मोर्चे को संभालते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ती रहेंगी। और इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए प्रमिला पांडे ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि उद्धव ठाकरे को राजनीति बाल ठाकरे से विरासत में मिली हुई है क्योंकि उनके खुद के दम का बस का कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, उन्हें जनता के दुख के दर्द के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने सांसद रहते हुए जनता के दुख दर्द को समझने का काम किया है। वे जनता की तकलीफ को समझते हैं। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा इस दौरान बयान देते हुए कि जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र को छोड़कर चले जाएंगे उस दिन वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मेरा यह संघर्ष जारी रहेगा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में मार
महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करती हुई दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर किस तरीके से जनता के साथ विश्वासघात कर उद्धव ठाकरे ने अपनी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई। हालांकि हम सबको पता है, और अब उसी सरकार की आड़ में किस तरीके से बड़े बड़े घोटालों से लेकर बड़े बड़े उगाही के काम ये महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है, और जिसकी पोल खोलने का काम लगातार भरवास में बीजेपी कर रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं, और किस तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर बीजेपी के नेताओं को परेशान करने का काम किया जाए, ये काम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। जिसकी ताजा बानगी अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, जब उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बिना वजह मामूली से बयान को लेकर गिरफ्तार कराने का काम किया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी। जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे नारायण राणे के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे थे वो उनका कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन आपको अगर बयान की हम याद दिलाएं तो नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक मामूली सा बयान दिया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे 15 अगस्त के खास मौके पर स्वतंत्रता दिवस की आजादी के कितने साल हो चुके हैं वो भूल चुके थे, और इसको लेकर अपने पास में खड़े सहयोगियों से इसके बारे में जब वो जानकारी ले रहे थे तो इस पर हमला करते हुए नारायण राणे ने साफ तौर पर अपने आशीर्वाद जन यात्रा के दौरान ये कहा था कि मुख्यमंत्री को ये तक नहीं पता कि हमें आजाद हुए कितने साल हो गए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा अपने सहयोगी से, अगर मैं वहां पर होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मारने का काम करता। और इसी बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए हालांकि नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया था, जिसके बाद देश की जनता से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को उस बयान की याद आई जब उद्धव ठाकरे ने 2018 में बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो शर्मनाक बयान दिया था, और उस बयान में उद्धव ठाकरे ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सीएम योगी को चप्पलों से मारने की बात कही थी, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर उनके इस बयान को लेकर अब गिरफ्तारी की मांगे तेज हो रही है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की ओर से भी और महाराष्ट्र और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में अलग अलग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर एक बार फिर से प्रमिला पांडे पूरे मसले को लेकर मुखर होती दिखाई पड़ी है। हालांकि इस बयान के बाद अब शिवसेना की भी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ गई है, और इस बयान को लेकर शिवसेना ने महापौर के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अपना शर्मनाक बयान दिया है। और इसी कड़ी में शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से मेयर साहिबा को उद्धव ठाकरे के उस बयान के पीछे के हालातों को समझना चाहिए था कि वे कई बार अयोध्या जा चुके हैं, राम मंदिर बने ऐसे उनकी भूमिका है, बीजेपी नेता कितनी सुसंस्कृत है, ये उनके उद्धव ठाकरे के संदर्भ में दिए बयानों से समझ में आता है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, और साथ ही साथ उनके बयान से बीजेपी का चरित्र और चेहरा समझ में आता है। ये दरअसल बयान शिवसेना के नेता देते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना के पार्टी के बड़े बड़े नेता जब उद्धव ठाकरे किसी मंत्री के लिए, किसी प्रदेश के मुखिया के लिए शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब इन भाषाओं का मर्यादाओं का ध्यान नहीं होता। लेकिन जब उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद लगातार एक के बाद एक उन पर हमले हो रहे हैं, तमाम अलग अलग मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, तो हर बार की तरह शिवसेना के नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक के बाद एक तमाम बयान देते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल जो हालात महाराष्ट्र में इस वक्त वर्तमान में बने हुए हैं, किस तरीके से एक एक बड़े बड़े मंत्रियों का नाम तमाम बड़े बड़े घोटालों में सामने आ रहा है, जिसमें हाल ही में हालांकि ईडी का शिकंजा अनिल देशमुख पर तो कसा हुआ है ही। अब जिस तरीके से अजीत पवार जो कि कभी कोऑपरेटिव बैंक के चीफ कहलाते थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, इसकी बानगी भी अब साफ तौर पर सामने आ रही है कि किस तरीके से 25,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला अजित पवार ने अपने नेतृत्व में किया है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि इन तमाम घोटालों का खुलासा बीजेपी बार बार कर रही है, जिसकी वजह से अपने राजनीतिक बदले की आग निकालने के लिए उद्धव ठाकरे अपनी शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरीके से भारतीय जनता
जनता पार्टी के नेताओं को और किस तरीके से नारायण वाणे से लेकर तमाम बीजेपी के महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता उनको परेशान किया जाए, इसको लेकर तमाम साजिशें अपनाने का कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और इसीलिए लगातार एक के बाद एक तमाम तरह के आपत्तिजनक बयान हालांकि उद्धव ठाकरे देते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे घिर चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने का काम शिवसेना के नेता बीजेपी के नेताओं पर कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने खिलवाड़ जनता के साथ किया है, जो महाविश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया है, उसका जवाब देने के लिए अब जनता भी एकदम तैयार हो चुकी है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और यह बड़ी वजह कि कांग्रेस के जो बड़े नेता नारायण वाणे हैं, उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता इसको लेकर मानी जाती है कांग्रेस क्षेत्र में और इसलिए उद्धव ठाकरे बौखलाए थे और बिना वजह मामूली से बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई हालांकि की गई थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे खुद अपनी तरफ से दिए गए बयानों में फंस चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांगे तेज हो रही हैं। तो वहीं अब कानपुर की नेता, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे दी है और साफ तौर पर कंटाप मारने की बात कहते हुए उन्हें कानपुर आने को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए उद्धव ठाकरे को कानपुर आने का न्योता देने का काम प्रमिला पांडे ने किया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।